थी, वो बेचारे ढूंढ रहे थे क्या करें, यहाँ से बिल्डिंगों से ऊपर टेरिस पे से खड़े रखे लगे हुए थे। कुछ लोग एयरपोर्ट पहुंच गए, शहर एयरपोर्ट, बोले कम से कम वहां तो देख ले। वहां इतनी भीड़ पूछिए मत, माइकल जैक्सन आने वाला है ये सुन के लड़कियां दूसरे पैसेंजर परेशान हो गए, बोले को किसकी बॉडी आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? अरे बॉडी नहीं भाई, माइकल जैक्सन आ रहे हैं। एनीवे माइकल जैक्सन साहब आगे बाहर, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं दिया। किसी ने रिक्वेस्ट किया माइकल जैक्सन से, प्लीज जरा माइकल जैक्सन को जरा हाइट पे खड़ा करो, लोग देखना चाहते हैं, चाहने वाले हैं। उनको हाइट पे खड़ा किया माइकल साहब को, टोपी भी पहन के आए थे बेचारे लट बाहर निकली होती हूँ, ऊपर खड़ा किया उनको। ऊपर आके वो पता नहीं नायगांव गोरेगांव पता नहीं कुछ किया उन्होंने, लेकिन कुछ लोगों को शक हुआ ये डुप्लीकेट है यार, डुप्लीकेट है, नकली है, डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट है। जैसे डुप्लीकेट बोला माइकल जैक्सन ने ऐसी ऐसी जगह हाथ लगाया, बोले नहीं ओरिजिनल है यार, ओरिजिनल है यार, इंडिया में कोई नहीं लगा सकते ऐसा, बहुत मारेंगे। वहां से निकाले उनको, बस में बिठाए, लेके चले। और शहर एयरपोर्ट से निकलते स्लम एरिया पड़ता है, झोपड़पट्टी का एरिया है। बच्चे लोग वहां खेल रहे थे, ये बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को देख के उतर गए, 2 बच्चों को उठा लिए। आई लव किड्स, आई लव किड्स, आई सी गॉड इन किड्स, आई लव किड्स। बाकी बच्चे भाग गए, बोले इनके बारे में बहुत गलत गलत सुना हमने। और उनके माँ बाप डंडे वंडे लेकर आए, क्या आइला कौन है रे? बोले कौन आला, पूरा उतला ला। उनको बिठाया, भैया चलो। वहां ले गए सुबह, ठीक है भाई शाम को, यहाँ तो दोपहर से 2 बजे से 12 बजे से लगे हुए थे, भीड़ लगी हुई, टिफिन पानी ये, यहाँ पर एक से एक लड़कियां खूबसूरत है माइकल, भीड़ लगी हुई थी, टिफिन पानी ये वो, सिक्योरिटी इतनी टाइट थी, बोले नो पानी, नो वाटर, नो खाना, सब नो मोबाइल, नो 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 नो, कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता, प्रॉब्लम हो सकता है। लोगों ने कहा कुछ नहीं चाहिए, हमको माइकल को देखना है, चलो अंदर आ जाओ। दोपहर से घुसे, बैठे हुए थे बेचारे, और शाम को अपने यहाँ के लोकल प्रोग्राम थे, लेकिन रात के 10 बजे उनकी एंट्री हुई, लाइट्स ऑफ हुई, सब लोग लाइट ऑफ होता ही एक रॉकेट बाहर आया, दरवाजा खुला, अंदर से माइकल बाबा आने वाला था, लेकिन ठीक है, बाहर इतनी भीड़ देखकर दोपहर में एक बूढ़ी और परेशान, बेटा इतनी गर्दी, सिद्धि विनायक मंदिर के लाइन यहां तक आई? नहीं माँ जी, यहाँ की लाइन वहां तक जा रही है। कोई संत बाबा आ रहे हैं? हाँ माइकल बाबा आ रहे हैं। संत बाबा? हाँ कमाल के बाबा हैं, चमत्कारी है, कमाल का चमत्कार है। मिरेकल? क्या चमत्कार है? पहले काला था, अभी गोरा हो गया है। प्रवचन करता है, अच्छी प्रवचन, बोले कमाल का प्रवचन करता है माँ जी, प्रवचन ईश्वर की बातें बताता। बोला हाँ। बोले क्या बोलते हैं? बोले माँ जी वो ऐसा बोलते हैं। बोलते नहीं, ऐसे दिखाते हैं। बोले कैसे? इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है दुनियादारी ठीक है, सबका मालिक एक है। माइकल जैक्सन रात को बाहर आए बेचारे, जैसे बाहर आए, लो सबसे प्यारा हिंदुस्तान, 50 लड़कियां बेहोश। उसने कोई बुरी बात नहीं कही, कोई गलत बात नहीं की। बाजू में एम्बुलेंस चालू, बेहोश लड़कियों को उठा उठा के ले जा रहे हैं। उसने कुछ भी नहीं कहा बेचारे ने। 50 लड़कियां बेहोश। एनीवे लड़कियों को उठा के ले जा रहे थे, उठा 5,000 रुपए की टिकट लेके जो आगे खड़े थे वो सब लड़कियों की हेल्प कर रहे थे, उठा बेहोश लड़कियों को उठा रहे। उनका पैसा उधर ही वसूल हो रहा था। माइकल साहब आए, पहला नंबर गाया उन्होंने, wanna be starting something, wanna be starting something, wanna be starting something, wanna be starting something.
100 लड़कियां बेहोश, उठा के ले गए नजदीक के अस्पतालों में। लड़कियों को पानी के छींटे मार के उठाया, बेहोश लड़कियों को। डॉक्टर ने पूछा क्या हो गया आपको? माइकल का इतना क्रेज है? किसको क्रेज है? तो बेहोश क्यों हुई? सुबह से खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, जिसको देखो वो भलता भलता धक्का मार रहा है। उसके बाद माइकल बाबा ने एक और नंबर गाया। I took my baby on the Saturday night. I knew what to say. I'll never make this miracle has happened tonight. Oh, 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 oh. 50,000 लोग थे। क्या गा रहा था किसी के बाप के समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सब लोग एंजॉय कर रहे थे। किसी के बाप बोला रेमो क्या गाता वो समझ में नहीं आता, इससे क्या समझ में आएगा? मगर अच्छा लगता है। मैंने एक को पूछा चाचा बहुत हिल रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है? बोले क्या लाइटिंग है? अरे कुछ समझ में आया? अरे क्या साउंड है? मैंने सोचा यार किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्या समय आ गया है? वो समय कब आएगा जब हमारे यहां से कोई सिंगर जाएगा, कोई लोक नाट्य गीत गाने वाला। सोच लीजिए महाराष्ट्र से कोई चला गया पांडुरंग, अमेरिका के न्यू जर्सी में गाएगा स्टेडियम में, वहां भी किसी के बाप के समझ में नहीं आएगा। वो भी लड़कियां कपड़े फाड़ेंगी, वो भी बेहोश होंगी। वो टाइम कब आएगा? पांडुरंग फेटा बांध के चला जाएगा तुनतुना लेके। मुलगा सोरा वर्षाचा झाला त्याचा पिठू उठू लागला, तो गेला गोल पिठ्ठला परमात्ता घेऊन आला। धीर 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 धीर। और अंग्रेज लड़कियां पांडु परेशान होगा, बोलेगा इसकी मां मैं प्रोग्राम में आया हूं कि मैयत में आया हूं, इसका पैसा वापस करो, मेरे को नहीं गाने का है। किसी ने कहा नहीं भाई आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कह रहे बात की बात है, लेकिन अंधेरी कॉम्प्लेक्स में तो कमाल था। जो लड़कियां यूं यूं आकर के अंदर आई थी दोपहर में, शाम को यूं जा रही थी। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या प्रॉब्लम भाई साहब? मैंने दोस्त के साथ कोई लड़की से मैंने कहा क्या हुआ इनको? इससे पहले 3-4 लड़कियों को देखा, बोले यार क्या है कि बाथरूम का बड़ा प्रॉब्लम है, अंदर नहीं है। बोले पूरा बाथरूम नाला सोपारा हो गया है, इतना करोड़ कभी नहीं आया है। बोले एक हवलदार बड़ा परेशान था, उसको मैं देख रहा था, मैं वहां बैठा हुआ था। हवलदार बोलता है जा मायला का है, कौन लगा गलत नहीं कुछ नहीं, वो भी खाली पुकड़ आके जमा किया, उसको कुछ समझता है क्या? वो क्या गाता है? खाली पुकड़ गर्दी करते चला, हमको भी छुट्टी नहीं। जब हमारे साहब ने 5,000 पुलिस खड़ा किया था, क्या समझता नहीं? शायद माइकल जैक्सन उसको सुन लिया होगा, उन्होंने एक नंबर गाया। क्या नंबर गाया देखिए। कैप्टन पोस्को बेंसन टेंशन यार बार गिरे दिया दीवार आवाजी और मौते दे डोंट केयर अबाउट और मौते दे डोंट केयर अबाउट। हवलदार ने कहा जाओ माइला माइकल को मान गया। आखिर में क्या लेजिम खेला जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच लेडीज जेंटलमैन।
presented by Coca-Cola. Eat movies, sleep movies, drink only Coca-Cola. In association with Ujala Supreme, सफेदी का नया रंग. Oral-B, Catch the Pack, पैक खोलो और जीतो. Kawasaki Bajaj Caliber, Kelvinator, the coolest one, and Lux Super Rich Shampoo, बालों की उलझन खुल जाए, चमक जगाए. It's great being nominated by the Filmfare people because Filmfare Awards is one of the most prestigious awards coming down from a long time. Hi, feeling to be here tonight with stars and thespians right before my eyes. Ladies and gentlemen, I am honored to announce the Manik Chand Filmfare Best Debut Awards. The Best Male Fardeen Khan for the potential displayed in his debut film Prem Agan. Would Neelam and Pooja Batra please come on and give away the trophy? वाले तकदीर तो क्या खुदा से भी लड़ जाते हैं. तुम क्या जानो मोहब्बत होती क्या है. I remember my father often telling me, son, you got to reach for the stars and sometime you might just find yourself on the moon. Well, tonight's one of those nights where I do feel like on the moon. And I'd like to thank my father for an opportunity called Premagan. And if it wasn't for you, I wouldn't be standing here tonight. Thank you. Congratulations, Fardeen. Hi. How lucky do you feel tonight? I feel like I'm on the moon. That's lucky enough. All the best to you. Thank you. And ladies and gentlemen, the Best Female Newcomer Award has been bagged. No questions asked here by Preeti Zinta for making an instant nationwide impact with Dil Se and Soldier. May I please request Mr. Dhariwal, Chairman Manik Chand Group, to present the trophy. वो झूठ छोड़ो, अब तुम मेरे बारे में कुछ झूठ बोलो. क्या झूठ बोलूं तुम्हारे बारे में? यही कि मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूँ, कमाल की लड़की हूँ, वगैरह वगैरह. I too, like you, have dimples. So tell me, do dimples really contribute towards your success? No, it's a good director and a good team. That's a great answer. Thank you. See you later, ladies and gentlemen. And thank you, Gul, and we'll see you much more of you later on. Anyway, as the evening advances, the adrenaline is rising. Ladies and gentlemen, we have a special treat in store for you.
वंदे एक अनोखी शाम है। ये शाम है एक सदी की, एक सेंचुरी की, जिसका अंत इस साल होगा और फिर एक दूसरे नई सदी का उजाला होगा। नए मिलेनियम में प्रवेश करते हुए आज हमारे दिलों में कई जज्बात हैं, एक गुजरे हुए युग के, बदलते हुए इंसानों की, बदलते हुए भावनाओं की। लेकिन इस सब में एक भावना, एक जज्बात ऐसा है जो हमेशा कायम रहा है, और वो है देशभक्ति, देश प्रेम, देश स्नेह। हमारे इंडियन सिनेमा ने आजादी से पहले से लेकर आज तक इस भावना, इस जज्बात को हमेशा आम आदमी में उजागर किया है। यही नहीं, जब जब देश पर कोई आंच आई है तो हमारी इसी फिल्म इंडस्ट्री ने मिलकर देश प्रेम की भावना को मजबूत किया है। इस सदी के आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड्स फंक्शन के अवसर पे हम इसी भक्ति को सलाम करते हैं और प्रणाम करते हैं एक ऐसे इंसान को जिसने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को दिलो जान से लोगों के सामने पेश किया है। Ladies and gentlemen, the first Lifetime Achievement Award for tonight is for an editor, a lyricist, a producer, a director and actor who is aptly called the son of the soil. Ladies and gentlemen, it is my proud privilege to call upon stage this director par excellence, this true son of the soil, Shri Manoj. भरत कुमार। लेकिन सुन, मैं भी भारत हूँ, मैं ना तो कभी बंटवारे के हक में था और ना अब हूँ। मनोज कुमार ये सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, एक काबिल राइटर, एडिटर, प्रोड्यूसर